हेलो चिल्ड्रन, सब लोग आ गए बेटा। Children, today we will discuss about isomerism in coordination compound or complex compounds, right? आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ रहे बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए पहले। आइसोमेरिज्म तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आइसोमेरिज्म मालूम है। आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट properties are different। ओके, ठीक है बेटा, कोई हाँ ना कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। गुड आफ्टरनून स्नेहा चौधरी। ओके, और कुछ बच्चे आ जाओ बेटा, मेरे से थोड़ा बात करते रहो। कौन करेगा, कौन आएगा, बोलो एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन बनेगा आज? कौन बनेगा, कौन बनेगा? श्रेया को बनाते हैं आज। श्रेया 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 बेटा, चलो शतरूपा को बनाते हैं। शतरूपा, चलो देवो को बनाते हैं। कितना लेट ज्वाइनिंग करते हैं ये लोग। देवो, देवो माल्यो के कहाँ गए सब लोग? हेलो बच्चे, ठीक है, जो एक्टिव होना चाहेगा हाथ उठा देगा, मैं उसको एक्टिव कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, बस खाली मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम है, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज अलग होता है। और उनका प्रॉपर्टी क्यों अलग होता है, वाई देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, वही हमें समझना है कि उनकी प्रॉपर्टी क्यों अलग हुई। बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं प्रॉपर्टी अलग होने के लिए, तो वो एक एक करके हमें डिस्कस करना होता है इस टॉपिक में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, ठीक है बेटा,
इसमें ब्रॉडली हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। ये हमें देखना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होगा, मेन चीज क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। और आपको मालूम है कि अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हाँ, डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर है तो देयरफॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनका प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होना ही है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। भैया स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, क्यों? ठीक है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब क्या होता है मालूम है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स, डिफरेंट बॉन्डिंग्स। एक्चुअली डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब डिफरेंट बॉन्डिंग्स। तो आइए तब तक मैं कुछ और पार्टिसिपेंट को जोड़ लूं। कोई एक दो एक्टिव पार्टिसिपेंट आ जाओ। एनीवन टू रिप्रेजेंट द रिमेनिंग स्टूडेंट? प्रीति? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रॉय। रॉय बेटा, ओके। रबिता, रबिता कुमारी। यस सर। ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके राइट, ठीक है। और कोई भी जुड़ना चाहेगा मेरे को बताते रहना। बेटा आज का टॉपिक क्या है बोलो तो? Isomerism. आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। Compound. हाँ, ये पूरा टॉपिक का नाम है क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं और उसमें दो प्रकार के मतलब आइसोमर्स पढ़ने हैं हमें, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। Yes, sir. ओके, कोई भी डाउट होने से हमको पूछिएगा ना, मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन एग्जांपल दे दूंगा जिससे कि वो कॉन्सेप्ट इंस्टॉल हो जाए आपके ब्रेन में, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का कुछ खासियत बताओ बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्या होना चाहिए, उसका क्या कंडीशन है? The same molecular formula but different structural formula. हाँ, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? Different. डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं बेटा? डिफरेंट बॉन्डिंग्स, डिफरेंट बॉन्डिंग्स, डिफरेंट बॉन्डिंग्स याद रखिएगा, डिफरेंट बॉन्डिंग। Yes, sir. एक मिनट में थोड़ा सा सेट कर दूं। ओके, Yes, sir. हाँ, और एक स्टूडेंट थी, क्या नाम था बेटा उसका? Rabita. रबिता, रबिता। यस सर। हाँ, और बेटा हर्ष, हर्ष। ओके ठीक है। अच्छा, और स्टीरियो आइसोमर क्या क्या कहेंगे हम लोग, इसका क्या कंडीशन है? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेम, ठीक है। Yes, sir.
देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों चीज सेम है, बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है बेटा, कौन सा मैटर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, स्ट्रक्चर वाला या स्टीरियो वाला? यो वाला। स्टीरियो वाला, क्योंकि इसमें दो चीज सेम है भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, फिर भी उनका प्रॉपर्टीज अलग है, क्यों? ठीक है, हाँ तो सर। हाँ ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो एक एक करके पहले हम एक रफ आपको बना देते हैं स्केच, जिससे कि हमको पता लगे हम लोग का रोड मैप की हम लोग को करना क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये कुछ इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैं एक एक करके लिख देता हूँ। एक है आयोनाइजेशन आइसोमर्स, इनके बारे में बताऊंगा अभी ये सब क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका हाइड्रेट आइसोमर्स, और एक का नाम हो जाएगा लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। एक का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। और एक का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ये हो गया। एक का नाम हो जाएगा लाइगेंड आइसोमर्स, लाइगेंड आइसोमर्स, ठीक है बेटा। हाँ सर। तो पहले तो हम लोग का काम रहेगा ये सबको पहले याद कर लेने का है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, फिर नाम के बाद फिर उनका काम याद रखना है कि कैसे वो लोग डिफरेंट होते हैं, क्या अलग होता है, ये सब कहानी हम लोग को पढ़ना है। ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा मालूम है हमको? स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ना होगा, स्टीरियो आइसोमर्स में हमें दो चीज पढ़नी है। एक को बोलेंगे हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक होता है ऑप्टिकल, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। हाँ तो सर। हाँ ये सब चीज हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे, ये भी पढ़ना है हमें, ये भी पढ़ना है, और ये स्ट्रक्चर आइसोमर भी पढ़ना है। तो अब आप ही बताओ कैसे स्टार्ट होगा हम लोग का अब कहानी, क्या लिखे, नेक्स्ट हेडिंग क्या होना चाहिए मेरा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। यस, अब हम ये लिखेंगे और एक एक करके सब चीज डिस्कस करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो हाँ सर। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम था? आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। हाँ सर। हाँ, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि, ठीक है, दीज आइसोमर्स या दीज टाइप, मालूम है जब आप दीज टाइप बोल देते हैं ना, ठीक है, तो आप ये कंफर्म कर देते हैं कि वी आर इन स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर का ये जो छोटा सा इंफॉर्मेशन है ये भी आप कवर कर लेते हैं खाली दीज टाइप लिख करके, ठीक है बेटा, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग, ठीक है। तो अब देखिए, इन दीज टाइप, ओके, दीज टाइप गिव्स different ions, different type of ions on dissociation, क्या कितनी अच्छी बात है ये
ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं अब आपको दो मॉलिक्यूल दूंगा और वो दो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेंगे, सेम। लेकिन जब आप उनको डिसोसिएट करने जाओगे, डिसोसिएट मतलब जब जनरली आप पानी में जब डालोगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। कितनी बड़ी मतलब ये बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो सेम आयंस दो भाई। हाँ सर। लेकिन जब वो डिसोसिएट होते हैं तो अलग अलग प्रकार के आयंस देते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं बेटा। कौन से आइसोमर्स? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आप देखना चाहेंगे इसका कौन सा एग्जांपल हो सकता है? हाँ सर। ओके, देखिए मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखिए ये एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना मस्ट है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है तब तो फिर उसका इस टॉपिक के अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है। सर। ओके, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब एग्जांपल नंबर 1, दो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कोबाल्ट NH3 5 और ये रहा आपका सल्फेट, ओके। और यहां पर आपके पास आ गया Br, ठीक है। और एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूं, देखिए। और ध्यान से देखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। अब बताइए दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते हो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम का मतलब फील कर पाते हो जब हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हेलो, हाँ सर। जब हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम का मतलब ये हुआ, ये देखिए दोनों के पास बताइए कोबाल्ट कितने हैं? कोबाल्ट सर एक है। दोनों के पास NH3 कितना है बताओ? 5 है। दोनों के पास ये जो सल्फेट नाम का चीज है ये कितना है? एक है। दोनों के पास Br माइनस कितना है बताओ? एक है। तो बताइए ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दोनों के पास इसी रेशो में है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें तो हम बता देते हैं कोबाल्ट +3 के फॉर्म में है। तो कोबाल्ट +3 दोनों के पास एक एक है। NH3 दोनों के पास 5 है। SO4-2 दोनों के पास एक एक है। Br- एक एक है। तो ये लोग दावा ठोक सकते हैं ना कि जब हम लोग के पास दोनों के पास सेम चीज है तो दोनों का प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। हाँ सर। लेकिन एक वर्ड आ गया, देखिए। इस लेकिन के चलते यही लेकिन ही पढ़ना है हम लोग को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी अलग है, राइट? हाँ सर। तो अब देखिए मैं बता देता हूं कि ये ऐसा क्या अलग हुआ इनमें। तो जैसे ही बच्चों इनको हम लोग पानी में डालते हैं तो आप खुद ही देखिए क्या होगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो एज इट इज रहते हैं, उनका पानी कुछ भी नहीं डिस्टर्ब कर पाता, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, ठीक है। हाँ सर। लेकिन जो काउंटर आयंस होते हैं, काउंटर आयन वो तो भैया पानी में डालते साथ बाहर आ जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। तो बताइए ये जो मॉलिक्यूल है जो दावा ठोक रहा था कि हम लोग दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम लोग का प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए, लेकिन जब उनको पानी में डाला गया और जब वो टूटे तो पता चला एक ब्रोमाइड आयन दे रहा है और इस तरह का एक पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। और जब इनको कहा गया कि भाई तुम अपना टैलेंट दिखाओ, तेरे में क्या टैलेंट है, तो ये बता रहा है देखो मैं पानी में ऐसा टूटा और ऐसा बनाया और मैं क्या दे दिया। तो देखो इसने ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें काउंटर आयन सल्फेट है तो ये तो SO4-2 ना दे देगा।
हाँ सर। और जो केटायन दिया है ये पॉजिटिव वाला दिया है, +2 वाला, राइट। +2 हाँ सर। तो बताइए, दोनों ये दावा ठोक रहे थे कि हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम लोग का प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कर रहा था। लेकिन जब इनका परीक्षा लिया गया और दोनों को पानी में डाला गया, तो एक टूट करके ब्रोमाइड दे रहा है, एक टूट करके सल्फेट दे रहा है। हाँ सर। तो प्रॉपर्टी में अंतर आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। इसलिए इनको आज से हम लोग कहने लग गए कि यार तुम लोग तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो, आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो। भले ही तुम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन तुम लोग जब आयंस देते हो तो उसमें गड़बड़ सड़बड़ करते हो, एक ब्रोमाइड दे रहे हो, एक सल्फेट दे रहे हो ना। भैया तुम लोग का प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता। सर। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका कंडीशन क्या होगा मालूम है? इसका एक कंडीशन है जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि ये वाला प्रॉब्लम तभी हो सकता है जब ये जो काउंटर आयंस होते हैं, काउंटर आयन हैज एबिलिटी टू फॉर्म या एबिलिटी टू एक्ट एज लाइगेंड, राइट। हाँ सर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया ये बीमारी, ये टैलेंट, ये सिचुएशन, ये बात, ये प्रॉपर्टी, ये आइसोमर्स कब डेवलप करते हैं? जब काउंटर आयन के पास लाइगेंड बनने की क्षमता होती है। आप देखिए यहां पर Br था, पहले ये काउंटर आयन था, और देखिए दूसरे स्टेप पे वो खुद लाइगेंड बन गया, और जो अंदर में लाइगेंड था उसको काउंटर आयन बना के बाहर निकाल दिया। हाँ। तो इस तरह से आयोनाइजेशन आइसोमर्स का डेवलपमेंट होता है। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब कोई बोले कि पहचानो जी, मान लेते 2 कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है, ये 2 कंपाउंड दे दिया और उनका सॉल्यूशन बना दिया, अब सॉल्यूशन में तो सब डिजॉल्व हो गए, ठीक है। हाँ सर। अब हमको क्या मालूम कि मान लेते इसमें कंपाउंड, इसको सपोज कीजिए ए बोलेंगे और इसको बी बोलते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो हमको अब इस सॉल्यूशन में कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन ए है और कौन बी? ठीक है प्रीति, समझ में आ रहा बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है, हम दोनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे, सिल्वर नाइट्रेट दोनों के अंदर डाल देंगे, राइट। ठीक है बेटा? सर। हेलो प्रीति। हाँ सर। ओके, और 1-2 जन को मैं ले लेता हूँ, हाँ सर। हाँ ठीक है, रुको और आ जाओ। रॉय, कितना बरसात हो रहा है क्या बेटा वहां पे? प्रीति, बरसात हो रहा है क्या? हाँ सर, हुआ था सुबह। अच्छा, हाँ सर, सुबह को हुआ था। ठीक, इसीलिए इतना नेटवर्क के चलते कुछ लोग। एनी हाउ, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे बेटा, तो सिल्वर, आपको तो सिल्वर के लिए मैंने पहले भी कुछ बातें बताई हुई हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑल सिल्वर सॉल्ट्स, ऑल silver salts are what? Insoluble in water. Yeah, in water except its nitrate, ठीक है। हाँ सर। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको याद रखिएगा हमेशा। All silver salts are insoluble except its nitrate, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये नाइट्रेट जैसे ही डालोगे, ये तो सॉल्युबल है, अंदर में जा करके Ag+ देगा, ये भी Ag+ देगा, ठीक है। हेलो? हाँ सर। हाँ, और
हाँ सर। हाँ, और अगर मान लेते संजोग से मान लेते इसका मुकाबला बी से होता है, तो बी का मतलब है यहाँ पर अंदर में आकर के ये लोग बना लेगा सिल्वर सल्फेट, राइट, सिल्वर सल्फेट। हाँ, तो सिल्वर सल्फेट, तो मैंने कहा है ऑल सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर आर व्हाट, इनसॉल्युबल। तो जैसे ही सिल्वर सल्फेट बन जाएगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इनसॉल्युबल। और इधर में मान लेते बन जाता है कौन, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर अच्छा, ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का एक कलर होता है, जहां तक मेरे को मालूम है सिल्वर ब्रोमाइड का कलर हल्का पीला कलर का होता है। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो जहां पर आपको येलो कलर का हेलो पीपीटी, जहां पर आपको येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, सर। हाँ सुन रहा हूं, हाँ सर। ठीक है, तो जहां पर आपको येलो कलर का पीपीटी हाँ मिलेगा तो समझ लीजिए वहां पर AgBr बना है, हाँ ठीक है। सर। और जहां पर AgBr बना हाँ है सर। इसका मतलब है कि वो कंपाउंड कौन सा है, ए। ए। समझ गए बात को। हाँ सर। इस तरह से हम लोग प्रेसिपिटेट देख करके, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, सिल्वर का सॉल्ट का कलर जानो ये जानो, तो वो हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा सिल्वर सॉल्ट का, ठीक है। एजी AgCl जो होता है, ठीक है, वो व्हाइट कलर का होता है, AgBr थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो बेटा, हाँ सर। लिख लिए पूरा। हाँ सर, लिखिए। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको मालूम है नेक्स्ट कौन सा था, ठीक है, आपने ये खत्म कर दिया है आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम लोग हाइड्रेट आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रेट। सर, ये सिर्फ एक के लिए होता है, एक ही कंपाउंड के लिए होता है, और कोई कंपाउंड के लिए नहीं होता? नहीं, बहुत सब के लिए साथ होता है। और दूं क्या, एक दो एग्जाम्पल। हाँ सर। चलो और एग्जाम्पल लिखो, और एक एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। आप अब डायरेक्ट देख के बताइएगा कि उसमें कौन सा आयन डिसोसिएशन से मिलेगा, तो काउंटर आयन आपको पहचानने आता ही है। हाँ सर। देखो K4 Fe CN6, ठीक है। हेलो, हाँ सर। देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, है ना। एक ये एग्जांपल देता हूं, वो वाला गलती से लिखा गया था। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोबाल्ट ओके सर। NO3 NH3 5 और SO4, राइट। एक एग्जांपल और देखो, कोबाल्ट SO4 NH3 5 और ये चीज आ गया बाहर, राइट। ठीक है बेटा, देखिए तो इनका फैसला कीजिए, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हाँ हेलो, सर, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। कैसे कैसे ये लोग चैलेंज कर सकता है कि हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो दोनों के पास एक एक कोबाल्ट है, एक एक NO3 है, हाँ, एक एक SO4 है, और 5 NH3 है। वाह, अरे वाह, आपको तो एकदम अच्छा समझ में आ गया। अच्छा हमको बताओ कि अगर हम इनको पानी में डालते हैं तो मेरे को कौन सा काउंटर आयन मिलेगा, बताओ। सर, SO4 2- मिलेगा ऊपर से, हाँ, और और नीचे वाले में NO3- मिलेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बताइए सल्फेट का प्रॉपर्टी अलग होता है, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है। अलग होता है। हाँ सर। आ गई बात समझ में। हाँ सर। तो अब समझ में आ गया कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह से। सर, इसको भी वो AgNO3 में प्रेसिपिटेट करवाना पड़ेगा? अब इसको अगर आप करेंगे
तो एक में तो नाइट्रेट है, देखिए, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो इस सिल्वर अगर डालेंगे तो नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट तो फिर सॉल्युबल ही रहेगा, ठीक है। हाँ सर। मैंने कहा है ना, ऑल ऑल सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट नाइट्रेट्स। हाँ सर। ठीक है, उसका इसका टेस्ट हम लोग दूसरा चीज डाल करके करेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, जैसे वही मान पूछ लेते, रही। हाँ, जैसे मान लेते हैं बेरियम डाल लेते हैं, बेरियम सॉल्ट, कोई बेरियम सॉल्ट डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। ओके सर। हाँ, तो ये प्रेसिपिटेट दे देगा आपको बेरियम का। हाँ सर। ठीक है। ओके सर। ओके, बेरियम, इस सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए, बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए, ठीक है। और वो आगे जा करके बेरियम सल्फेट पीपीटी दे देगा, व्हाइट पीपीटी होता है इसका। ठीक है, अब आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि कुछ सॉल्ट का कलर उलर भी मालूम होना चाहिए हम लोग को। हेलो। हाँ सर। हाँ, लेकिन अब देखिए, यहाँ पर अगर आप बेरियम क्लोराइड डालिएगा तो आपको व्हाइट कलर का पीपीटी नहीं मिलेगा। यहाँ पर व्हाइट कलर का पीपीटी आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, क्योंकि वो बेरियम नाइट्रेट फिर पानी के अंदर सॉल्युबल है। हाँ सर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या है। हाँ सर। और एक एग्जांपल दूं या सीधा हाइड्रेट में जाऊं अब? नहीं, और एक दीजिए। वाह, वेरी नाइस। और अगर सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ ना लिखो एग्जाम्पल 3, प्लेटिनम, ओके, हाँ सर। Cl2 और NH3 4, ठीक है। हाँ सर। और बाहर में लगा देते हैं Br2। देखो तो, प्लेटिनम, Br2, NH3 4 और यहाँ पर Cl2। समझ में आई बात? हाँ सर। बताओ तो ये काउंटर आयन कौन सा देगा? सर वो तो पहले वाले में तो 2Br माइनस देगा और दूसरे वाले में 2Cl माइनस देगा। हाँ, आप समझ गए। अब यहाँ पर फिर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल के चेक कर सकते हैं आप। इसमें 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 जो बनेगा वो बनेगा AgBr जो येलो कलर का होगा, और इसमें बनेगा AgCl जो व्हाइट कलर का होगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, जैसे मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये दोनों सॉल्यूशन आपको दे दे, और हाँ दोनों सर। के अंदर, हाँ, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट डाल दे, दोनों के अंदर, ठीक है। तो जिसके अंदर व्हाइट कलर का पीपीटी आएगा, ठीक है, तो वो ये वाला कंपाउंड था। ठीक है, मान लीजिए इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, तो जहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया वो बी था, और जहां पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया वो कौन था? ये था। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयनाइजेशन आइसोमर तभी पॉसिबल है जब ये जो काउंटर आयन है वो लाइगेंड बन सकता है, और जो लाइगेंड है वो काउंटर आयन बन सकता है। ठीक है, हाँ सर, आप समझ में आ आ गया ना? हाँ सर। ठीक 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 ठीक, गुड। इसको पढ़ते जाइए, इसको पढ़ते जाइए। अब हम लोग बढ़े, और एग्जांपल दें या हाइड्रेट में जाए? सर हाइड्रेट पे चलिए। क्यों, मैंने सिलेबस का नाम लिया इसलिए प्रेशर में आ गई? हाँ, ओ बाबा, नहीं तो और सिलेबस एग्जांपल तो चाहिए, खत्म नहीं करना तो है। और एग्जांपल चाहिए था। हाँ, और भी अरे चाहिए था। बाबा, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसके रिलेटेड कम से कम 50 एग्जांपल, ठीक है। हाँ।
ठीक, ओके। चलो हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर्स कब होंगे? देखिए, हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट वर्ड कहां से आया बताओ? हाइड्रेट किससे जुड़ा हुआ है? समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रेट। वाटर, हाँ समथिंग रिलेटेड टू वाटर ओनली बेटा। हाइड्रो, ठीक है। हाँ सर, हाँ हाइड्रेट, सर। हाइड्रा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हाइड्रेट मतलब रिलेटेड टू वाटर। वाटर के बहुत सारे नाम है, एक्वा, याद है बहुत सारे डॉक्टर लोग मतलब पेशेंट लोग जाते हैं तो हमको, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। हाँ डिहाइड्रेशन बॉडी। मतलब पानी की कमी हो गई बॉडी में, राइट। हाँ तो लोग पानी चढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ। तब तो हाइड्रेशन, हाइड्रेट रिलेटेड विथ वाटर ओनली, ओके, ओके सर। राइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब आता है मालूम है? जब, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक लाइगेंड्स। समझ गए बात को? हाँ सर। जब जो कोई कंपाउंड डाला गया है पानी के अंदर में, तो पानी को सॉल्वेंट का काम करना चाहिए ना, हाँ लेकिन वो सॉल्वेंट मेटल के साथ अट्रैक्ट करके लाइगेंड बन जाता है, क्योंकि वाटर के अंदर लाइगेंड बनने का पूरा पूरा चांस है। लोन पेयर है कि नहीं बताओ? हाँ है तो दो हाँ, लोन। तो वाटर को जब मौका मिलता है तो वो अपना किस्मत लाइगेंड बनने के लिए जरूर आजमाता है। समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर अगर मेटल को चाहिए, मेटल को और लाइगेंड चाहिए और वहां पर लाइगेंड्स नहीं है, ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो वो वाटर को ही सॉल्वेंट में पूछता है कि भाई सॉल्वेंट के अंदर कोई लाइगेंड बनने वाला है, तो वाटर बोलता है यस आई एम रेडी, तो वो लाइगेंड बन जाता है, लाइगेंड बन जाता है, तो हाइड्रेट आइसोमर्स की कहानी स्टार्ट हो जाती है। ओके सर। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, जैसे कोई डायरेक्टर है मूवी का और उसके पास एक पहले सिंगर है, मान लेते हैं उस दिन सिंगर को गाने बोला, तो मान लेते हैं उसका गला खराब था या एब्सेंट था, नहीं समझे बात को, तो एक दिन हाँ डायरेक्टर गुस्सा हो गया और बोला कि देखो और कोई, देखो तो कोई अच्छा गा रहा है क्या, और टीम में कोई अच्छा गा रहा है क्या। पता चला कि जो पहले कैमरा पकड़ के पूरा जो पूरा जिंदगी गुजार रहा था, वो बोला सर मैं एक बार ट्राई करूं, तो बोला हाँ ट्राई करो, और वो ऐसा गाया कि जो ओरिजिनल सिंगर था उससे भी अच्छा गा दिया। हेलो, हाँ। हाँ सर, आप तो समझ में आ तो गया। उसका किस्मत चमक गया कि नहीं चमक गया? हाँ। हाँ, तो ये मान ले, वाटर भी। ये हाँ, ये पानी, पानी को सब लोग क्या समझते हैं, बेकार का चीज है पानी, फालतू का चीज है, रहने दो, कॉमन है। लेकिन यही मेटल था और इसके साथ मान लेते कोई लाइगेंड था, ठीक है, और यहाँ पर हाँ अगल बगल पूरा पानी था, और ये लाइगेंड बहुत बदमाशी करने लग गया, ओके, बहुत ज्यादा एटीट्यूड, बहुत ज्यादा नखरा, तो ये मेटल क्या सोचा, ओके ओके, फिर वाटर से चुपके से पूछा कि तुम लाइगेंड बन सकते हो, ये बोला यस, बस इसको डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ। तो इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। हाँ सर। तो ये देखो कैसे बन सकता है, देखो, तो H2O स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक लाइगेंड्स। आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ सर। अगर वाटर में लाइगेंड बनने की एबिलिटी नहीं होती तो ये हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल नहीं था। ओके ओके बेटा, सर। हाँ सर। ओके, राइट। तो अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आप थोड़ा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम है, हाँ सर। ठीक है, और उसके साथ 3 क्लोरीन है और 3 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है बेटा, हाँ सर। ओके। और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो
हाइड्रेटेड रहते हैं, हाइड्रेटेड। तो इस मॉलिक्यूलर का ये कंडीशन है, देखो हाइड्रेटेड, समझ रहे हो? हाइड्रेटेड मैंने हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं पर बताया था, कर्नालाइट का एग्जांपल, KCl डॉट KCl डॉट MgCl2 डॉट MgCl2 डॉट 6H2, याद आ रहा है? H2। हाँ सर। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये मेटल है, हाँ ठीक है? सर। ये लाइगेंड है, हाँ सर। ऑलरेडी कुछ लाइगेंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पर, हाँ। और तीन हाइड्रेट है यहाँ पर, ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, अब मान लेते हैं ये क्लोरीन अगर यहाँ बदमाशी करने लगेगा, ठीक है? क्लोरीन बदमाशी सर। करने लगेगा तो इस मेटल के पास पूरा अधिकार है, देखिए क्रोमियम, ये देखिए Cl2 कर दिया, देखिए तीन में से कितना क्लोरीन को, एक को हटा दिया, देखिए एक को हटा दिया है, और एक की जगह वहां पर किसको लेके आ गया? वाटर को वाटर। देखिए पहले तीन था, ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर। तो आपको सावधानी से देखना है कि कहाँ घट रहा है कहाँ बढ़ रहा है, ओके सर। ठीक है? और हाँ, यहाँ, हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? ये Cl बाहर आ गया, देखिए बाहर का रास्ता दिखा दिया कि नहीं मेटल ने? हाँ। M फॉर मेटल, M फॉर मालिक, हाँ सर। L फॉर लाइगेंड, L फॉर लेबर, हाँ सर। ठीक है? तो अगर लेबर लोग, कुछ लेबर लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन जो अच्छा से नहीं करेगा तो उनको मालिक बाहर का रास्ता दिखा सकता है कि नहीं? हाँ दिखा सकते। ये देखिए दिखा दिया। और हाँ। और देखिए जो बेचारे वाटर लोग जो थे, जो बाहर में थे, देखिए उसका किस्मत चमका दिया कि नहीं चमका दिया? हाँ। देखिए कहाँ उसका पोजीशन, पहले बाहर में था बेचारा, अब देखिए वो अंदर चला गया, ठीक है? हाँ। तब लाइगेंड बनना मतलब समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है कि चलो एक रोजगार मिल जाएगा, लाइफ अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा? हाँ सर। और क्लोरीन, अभी और क्लोरीन एटीट्यूड कर रहा है, तो क्रोमियम के पास कुछ ऑप्शन बचा है अभी भी? हाँ सर। ये देखो Cl, और एक को हटा दिया, देखिए यहाँ पर जितना हटाएगा उतना बढ़ाना भी पड़ेगा। हाँ सर। कितना क्लोरीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया? 2 क्लोरीन। 2 को। कितने वाटर को अंदर ले लिया? कितने वाटर को अंदर ले लिया ओरिजिनल में से? ओरिजिनल में पहले 3 हाइड्रेट था, हाँ। अब खाली 1 हाइड्रेट बचा है बाहर में। अब ये तो लाइगेंड ना बन गया बेटा, अंदर आने से हाइड्रेट नहीं बोलेंगे उसको, लाइगेंड बोलेंगे। ओके सर। किस्मत बदल गया अब उसका, ठीक है? हाँ सर। हाँ, जब तक रानू मंडल रोड पे गाती थी, ट्रेन के स्टेशन में गाती थी तो अलग थी। हाँ सर। यू नो रानू मंडल? हाँ सर। ओके, लेकिन अब उसको जो, अब वो देखो, ये देखो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, अब उसका किस्मत बदल गया। हाँ सर। समझ में आ गया बात? हाँ सर। ओके, अभी भी क्लोरीन अगर एटीट्यूड शो करेगा तो क्रोमियम क्या कर सकता है बताइए? उसको बाहर कर पूरा बाहर का रास्ता दिखा सकता है, और ये 6 हो जाएगा, देखिए, और तीनों क्लोरीन बाहर, अब वाटर बाहर में एक भी नहीं है। समझ गए? हाँ सर। चलिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, राइट? हाँ सर। सब लोग दावा क्या कर रहा है? हम सबों के पास में 1 क्रोमियम है, 3 क्लोराइड है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है। सबके पास सेम है कि नहीं? हाँ। फिर भी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। आप इसी में देखिए, अगर आप इसमें सिल्वर प्लस डालोगे तो यहां पर आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर कोई काउंटर आयन क्लोरीन का है ही नहीं, ठीक है? हाँ सर। लेकिन इसमें आपको 1 मोल मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर Cl- है, और Cl- व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और पर मोल
पर मोल 1 मोल आपको AgCl मिलेगा, ठीक है, 1 मोल हाँ सर। पर मोल 1 मोल मिलेगा। यहां पर आपको 2 मोल AgCl मिलेगा, ठीक है। हाँ सर। यहां पर आपको 3 मोल AgCl मिलेगा, ठीक है, पर मोल। इसके 1 मोल लेने से आपको 3 मोल AgCl मिलेंगे, इसके 1 मोल लेने से आपको दो मोल AgCl मिलेंगे, इसका 1 मोल लेने से 1 मोल AgCl मिलेगा, इसका 1 मोल लेने से आपको AgCl मिलेगा ही नहीं। हाँ सर। तो सबका प्रॉपर्टी अलग अलग हुआ कि नहीं? और सर। और ऐसे सर वो आइसोमर एक साथ क्लोरीन को बाहर नहीं कर सकता? एक साथ, हेलो, हाँ सर। हाँ एक साथ कर सकता ना। अगर एक साथ कर देगा हाँ तो सर। एक साथ अगर कर दिया तो डायरेक्ट डी में आ जाएगा वो। हेलो, ओके सर। हाँ सर। हाँ, तो ये तो सभी को मालूम है कि जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं बेटा, उसको वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको सिंगल स्टेप में कंप्लीट करना चाहते हो या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये तो वही बात हो गया जैसे हम कार खरीदने जा रहे हैं और कार वाला हमसे पूछ रहा है कि आज ही पूरा पेमेंट करेंगे या इंस्टॉलमेंट में लेंगे। ओके सर। समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर। तो हम बोले नहीं बाबा, हम तो इंस्टॉलमेंट में लेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप देंगे पैसा। हाँ सर, वही अच्छा प्रोसेस है। हाँ, वही अच्छा प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी यही एक एक करके ही कर रहे हैं। तो ये अच्छी प्रोसेस है कि नहीं? हाँ सर। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना क्लोरीन, कितना पानी, कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, और कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनने में कम टाइम लगेगा, ये बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। ओके सर। तो टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। हाँ सर। अगर टाइम ज्यादा दोगे तो ये बनेगा डी वाला। ओके सर। हाँ, ये तो वही बात हो गया कि कुकर में कुछ बनाने के लिए चढ़ाए हैं और जैसे ही चढ़ाए सीटी उटी मारा नहीं, उससे पहले ही उतार लिए, तो अलग चीज हाँ बनेगा। सर। हाँ सर। एक सीटी के बाद अलग चीज बनेगा, हाँ, और 100 सीटी के बाद निकालेंगे तो पूरा मेल्ट हो हाँ जाएगा। कुछ अजीबे टाइप का मिलेगा कि नहीं? हाँ। तो टोटल डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना देते हो, राइट। ओके सर। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने गैस ऑन किया है या नहीं किया है। हाँ सर। कुकर चढ़ा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, मिला भी दिए हैं, लेकिन गैस ऑन नहीं किए हैं। हाँ सर। फिर 2 घंटा के बाद आप निकाल रहे हैं तो सेम चीज मिलेगा कि नहीं? हाँ सर। तो टेम्परेचर, टाइमिंग, प्रेशर, कंसंट्रेशन, बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा बात सब। हाँ सर। हाँ चलो, सर। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम लिखो। नाम बोलो इसका। लिख रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, सर इसके तो पहले तो वो काउंटर आयंस का नेम आएगा पहले। तो इस बार तो काउंटर आयंस एक्चुअली आपके पास है ही नहीं। बहुत खुशी की बात है कि इसमें काउंटर आयन है ही नहीं। काउंटर आयन में कुछ चार्ज होना चाहिए ना उसके पास, हाँ। तो काउंटर आयन है ही नहीं। और मैंने कभी भी नहीं बोला कि काउंटर आयन को पहले लिखिए, मैंने कहा जो कैटायन होते हैं उसको पहले लिखा कीजिए। हाँ। हाँ। अच्छा, जब आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है और आपको लग रहा है कि हमको ये ब्रैकेट का नाम पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ तो ब्रैकेट के अंदर में भी सर। कंडीशन अप्लाइड है कि जो मेटल है और लाइगेंड्स है, तो लाइगेंड्स का नाम पहले लिखिए। ओके सर। एम एम याद है आपको? एम फॉर मैन और एल फॉर लेडीज। हाँ सर। लेडीज फर्स्ट, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक से ज्यादा लाइगेंड्स है तब क्या करोगे? तब किसको फर्स्ट करोगे? जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आए, पहले आएगा। ठीक है। हाँ सर। तो अब आप देखिए किसका नाम पहले लिखेंगे बताओ? ये क्लोरिडो है और ये एक्वा है। हाँ, एक्वा है। एक्वा का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो ट्राई एक्वा, ठीक है।
हाँ सर। ट्राई क्लोरिडो, फिर क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे, ठीक है। हाँ सर। और ट्राई, फिर कौन है ये, वाटर को अब एक्वा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लाइगेंड नहीं है अभी। हाँ। हाँ, तो इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रेट, ठीक है बेटा। हाँ सर, हम डी वाले का नाम लिखने के लिए सोच रहे थे। अच्छा, तुम बी का सोच रही हो, अच्छा सोचो, ये देखिए। डी का सोच रहे थे हाँ, सोचो इसीलिए। सोचो सोचो, ये देखो मेटल लाइगेंड लाइगेंड है, तो आप हाँ इसका सर। लिखिए टेट्रा, 4 टेट्रा एक्वा, ठीक है। टेट्रा एक्वा एंड डाई डाइक्लोरो। डाई डाई क्लोरिडो, ठीक है। हाँ सर। और क्रोमियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, और इस बार क्लोराइड बाहर आ गया, देखिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ, यहाँ पहले ट्राई था ना, अब 2 हो गया, तो एक तो यहाँ पर आ ही जाएगा, हाँ सर। ठीक है। देखिए पहले कितना मालिक उसको इज्जत दे रहा था, क्लोरिडो बोल रहा था, क्लोरिडो, अब वो क्लोराइड में आ गया, ठीक है। क्लोराइड बहुत कॉमन चीज होता है, ठीक है बेटा। हाँ सर। और अब कितना हाइड्रेट है यहाँ पर, सर 2 तो डाई हाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ठीक है। हाँ सर। चलिए इसका लिख के बताओ जल्दी से। सर पेंटा, पेंटा एक्वा पेंटा एक्वा, क्लोरी। सर एक है तो बस सिर्फ क्लोरीडो लिखिए। एक है तो और कुछ लिखने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट क्लोरिडो लिखिए। पेंटा एक्वा क्लोरीडो हाँ, क्रोमियम ब्रैकेट में उसका क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाँ, एंड क्लोराइड। एंड क्लोर 2 है लेकिन, अब डाइक्लोराइड। 2 है लेकिन काउंटर आयन के लिए उतना हम लोग फैसिलिटी नहीं देते। ओके सर। हाँ, सिंपल क्लोराइड। और यहाँ पर हाइड्रेट कितना टो है, एक, एक। तो मोनोहाइड्रेट, ठीक है। हाँ सर। ओके, यहाँ पर बताओ, यहाँ नाम क्या होगा। ये होगा हेक्सा एक्वा। वेरी नाइस, इसमें हो जाएगा, एक मिनट अभी लिख देते हैं, हेक्सा एक्वा एक्वा क्रोमियम क्रोमियम ब्रैकेट में रोमन 3 क्लोराइड, क्लोराइड। और इसमें कोई हाइड्रेटे नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो देखिए कहानी पूरा पलटी हो गया, जो पहले बाहर था वो अंदर आ गया और जो पहले अंदर था वो बाहर आ गया। हाँ सर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग हाइड्रेट आइसोमर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ सेम है सबका, लेकिन फिर भी उनका नाम अलग है। और जब कहते हैं नाम अलग होता है तो उनका काम भी अलग होगा, प्रॉपर्टी भी अलग होगा, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स के अंदर आएंगे, और हम देख लेते हैं कि आज का समय यहीं समाप्त होता है। कल इसी चीज को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए। बाय सर, टेक केयर। बाय 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 बाय।